आप इस तरह की स्टेटमेंटें दे रहे हैं, इमेच्योर स्टेटमेंट। भारत में उनकी कंपोजर स्टाइल डिफरेंट था, अमेरिका में आके ऊपर गांधी के नाम को खराब कर रहे हैं, इंडिया के नाम को खराब कर रहे हैं। आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद कहीं छोले बेच रहे होते। इंडिया इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। आपने सिखों की जो दिल आजारी की है कि वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पग नहीं पहन सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने सच्ची बातें रामलाल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज मैं आप सभी को सुनवाता हूं पाकिस्तान के दो वरिष्ठ पत्रकार साजिद तराज जी और चीमा आजमी जी की ये खास बातचीत, जिसमें कि वो चर्चा कर रहे हैं जब राहुल जी यहाँ से अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद में उन्होंने भारत के विषय में, यहाँ के जो पंजाबी सिख भाई हैं उनके विषय में जो बयान दिया, जिस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ, उस पर उनकी क्या बातचीत हो रही है और वही आपको सुनाते हैं कि क्या सोच रहे हैं और किस तरह से शर्मनाक बयान राहुल गांधी जी ने दिया है। सीनियर कांग्रेस, इनकी वालदा भी जिंदा, उनको चाहिए इनको बिठा के समझाया, बेटा जी ये क्या पप्पू जी कर रहे हो यार। पप्पू को चाकलेट लेके गए तो शायद पता नहीं क्या बात है, उनको तो मसला बना। और आप एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो, हालांकि आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद कहीं छोले बेच रहे होते इंडिया में, लेकिन ये कि आप उसका फायदा पैदा उठा रहे। गांधी डायनेस्टी, मैं आपको देख के तो मेरी नजर में कहते गांधी साहब की जो है वो इज्जत कम होती जा रही है। इट्स अ ह्यूज लीडर, इट्स अ पिलर, बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उसके ये हेड है। और बल्कि ना इनका टाइटल ये है कि ही इज अपोजिशन लीडर, लेकिन अब राहुल गांधी साहब जिस तरह की पिक्चर पेश कर रहे हैं, अफसोस, बहुत सख्त अफसोस। मेरे जहन मुझे बहुत तकलीफ हुई उनकी ये बातें सुन के कि उन्होंने एंटी इंडियन बातें की आगे वाशिंगटन डीसी के अंदर। आपके दूसरी साइड में देखा जाए, जब बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट दी है डॉक्टर जयशंकर साहब ने, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वर्ल्ड हैज टू रीथिंक, वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट द न्यू इमेज ऑफ इंडिया, और मैं एग्री करूंगा उससे। मतलब एक और बात है, अभी ये ना हो कि इंडिया वाले पप्पू जी को पाकिस्तान भेजे, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे हो, पप्पू जी जोड़ी बड़ी जोड़ बराबर वाले, वैसे वो उनकी भी बातें ऐसे ही अफगानियों से बातें कर रहे हैं, ये भी इस तरह की बात। पता नहीं ये पप्पू आजकल किधर से आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर पप्पुओं का ट्रेंड चल रहा है। चीमा is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. भारत के वो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जमहूरियत काम नहीं कर रही और मुल्क में इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है। तार साहब ये नेशनल प्रेस क्लब में इन्होंने को बात की और मैंने वहां पे खबर भी चल रही थी कि वो वहां पे किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और जब इंटरव्यू दिया तो कुछ सवाल उनसे सख्त हुआ, तो बाद में उस बंदे से इंटरव्यू की पूरी वीडियो ही वापस ले ली गई। ये भी एक मैं देख रहा था इंडिया टुडे और बहुत सारे मीडिया हाउसेस में चल रहा था। ये राहुल गांधी अमेरिका में आके जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात हैं? भारत में उनकी कंपोजर स्टाइल डिफरेंट था, अमेरिका में आके ऊपर से नरेंद्र मोदी भी अगले हफ्ते अमेरिका में आ रहे हैं, आप उनको कैसे देख रहे हैं ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी है? चीमा साहब, मैं पहले मैंने जिस तरह आपको कहा था, मैं समझता था कि ये इनकी, मैंने कुछ स्पीचें सुनी जिसपे मुझे थोड़ा सा शक था। इन्होंने लोकसभा के अंदर कुछ स्पीचें मैंने इनकी सुनी है, वहां पे मुझे थोड़ा डाउट था इनकी ज़हनी हालत पे या इनकी नशोनुमा पे, वो मैं समझता। लेकिन यहाँ जो आके जो स्टेटमेंटें दे रहे हैं, और बिलखसूस वो जो शर्मा साहब है, जो जर्नलिस्ट जिनके ऊपर ऑलमोस्ट तशद्दुद टाइप इन्होंने किया है, जिससे उनका फोन छीन लिया गया था, उससे मैं बिल्कुल इनको समझता हूँ। जो इन्होंने वो खासकर सिखों के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, फिर जमहूरियत के बारे में स्टेटमेंट दे दी, मुझे मिच्योर नहीं लग रहे। मुझे ये बड़ा एक तशवीशनाक चीज नजर आ रही है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस भारत के अंदर, और उसके ये हेड है। और बल्कि ना इनका टाइटल ये है कि ही इज अपोजिशन लीडर। और अगर ये अपोजिशन, चीमा साहब, अगर अपोजिशन लीडर की सूरत हाल ये है कि वो अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री जाके दुनिया के सामने धोने की कोशिश कर रहा है, वो डैमेज कर रहे हैं भारत के नाम को। आपके दूसरी साइड में देखा जाए, जब बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट दी है डॉक्टर जयशंकर साहब ने, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वर्ल्ड हैज टू रीथिंक, वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट द न्यू इमेज ऑफ इंडिया, और मैं एग्री करूंगा उससे। जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा, भारतीय टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया में ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड हैज टू थिंक टू चेंज द इमेज ऑफ इंडिया। लेकिन अब राहुल गांधी साहब जिस तरह की पिक्चर पेश कर रहे हैं, अफसोस,
बहुत सख्त अफसोस है। मेरे जहन मुझे बहुत तकलीफ हुई उनकी ये बातें सुन के कि उन्होंने एंटी इंडियन बातें की आगे वाशिंगटन डीसी के अंदर। बिल्कुल अच्छा मायूब लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके और अपोजिशन लीडर हो आप, और आप एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो, हालांकि आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद कहीं छोले बेच रहे होते इंडिया में, लेकिन ये कि आप उसका फायदा गलत उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। गांधी डायनेस्टी, मैं आपको देख के तो मेरी नजर से गांधी साहब की जो है वो इज्जत कम होती जा रही है। इज अ ह्यूज लीडर, इज अ पिलर, और आप इस तरह की स्टेटमेंटें दे रहे हैं, इमेच्योर स्टेटमेंट। और एक वो जो जर्नलिस्ट के ऊपर तशद्दुद आप ऑलमोस्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के आपके लोग। बहुत अफसोस हुआ। फिर अगले दिन आपने सिखों की जो दिल आजारी की है कि वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पग नहीं पहन सकते, वो गुरुद्वारे नहीं। और यार देखो तो सही, उनका आर्मी चीफ सरदार सिख होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने खुद का, मैं साल में 2 दफा जाता हूँ, 3 दफा भारत, और मैं हर फील्ड के अंदर मैंने देखा कि सिख जो है दे आर पार्ट ऑफ द मेन फैब्रिक, दे आर अमेरिका के अंदर उनका हमारा तरनजीत संधू साहब यहाँ पे एम्बेसडर थे यार इंडिया के, वेरी मेच्योर पर्सन। कि हाउ डेयर यू से दैट कि सिखों के हालात वहां पे ये, मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। ही हैज डैमेज्ड द इमेज ऑफ इंडिया। मैटर ऑफ फैक्ट, किसी को चाहिए कि इनकी काउंसलिंग करें, अच्छा नहीं है किसी सीनियर कांग्रेस, इनकी वालदा भी जिंदा, उनको चाहिए इनको बिठा के समझाएं, बेटा जी ये क्या पप्पू जी कर रहे हो यार, पप्पू को चॉकलेट लेके दें, शायद पता नहीं क्या बात है, उनको मसला बना। उन्होंने बड़े सख्त ज्यादती की है। जो यहाँ पे जो 2-4 खबरें चल रही हैं, एलिगेशन है, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये खबरें ठीक है, मैंने उनकी बातें सुनी, वो तो मेच्योर नहीं। वो जो जर्नलिस्ट वाला है वो वाकया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट कि आप किसी का फोन छीन लें आप किसी से, और उसको उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसको होल्ड करके बैठे रहें, और उसको फिर आप उससे सारे कुछ अरेज कराएं। दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए उसका आप उसको इस तरह नहीं कर सकते, खासकर दिस इज अमेरिका। ये कोई मेरा मकसद मंडी बहुत दिन तो नहीं है चीमा साहब के तुम बुला के 2 चंडा मार के बूट बोलो किधर। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। खास राहुल गांधी स्टैचर, अपना नाम लास्ट चेंज, पप्पू जी को चाहिए लास्ट टाइम चेंज करें। गांधी के नाम को खराब कर रहे हैं, इंडिया के नाम को खराब कर रहे हैं चीमा। तो दोस्तों सुनिए कि राहुल गांधी के विषय में पाकिस्तान अब क्या सोचने लगा है, वहाँ के लोग राहुल गांधी जी को क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही है तार साहब। देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। एक तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल की पॉसिबिलिटी चल रही है। साहब एक और बात है, अभी ये ना हो कि इंडिया वाले पप्पू जी को पाकिस्तान भेजे, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे हो, पप्पू जी जोड़ी बड़ी जोड़ बराबर वाले, वैसे वो उनकी भी बातें ऐसे ही अफगानियों से बातें कर रहे हैं, ये भी इस तरह की बात। पता नहीं ये पप्पू आजकल किधर से आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर पप्पुओं का ट्रेंड चल रहा है चीमा साहब आजकल। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो मैं समझा कि ही इज अ ह्यूज लीडर, ही इज अ वंडरफुल लीडर, जिसने पैदल पूरे भारत का सफर किया है। और जब भी मैंने देखा है कि सफेद रंग की वो उन्होंने पोलो शर्ट पहनी होती थी और नीचे खाकी पैंट, तो वो जब उन्होंने पूरे भारत का सफर किया, मैंने कहा पता है एक लीडर। लेकिन उन्होंने जो अगले दिन आके जब बोले तो उन्होंने सामने सिख बैठे तो उनको कहते इंडिया में तो तुम कड़ा नहीं पहन सकते, इंडिया में तुम पग नहीं पहन सकते, इंडिया में तुम गुरुद्वारे नहीं जा सकते। तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। मैं खुद इंडिया साल में 2-2 दफा जाता हूँ चीमा साहब। मैं जब जाता हूँ हरमंदिर साहब जाता हूँ, मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ वहां गुरुद्वारों में जाता हूँ। श्री संघ गुरुद्वारा है, दूसरे गुरुद्वारे हैं, मैं सारे वहां चांदनी चौक वाले गुरुद्वारे में, मैं सारे गुरुद्वारे, जसदीप मेरा भाई है जो मेरे साथ होता है, मैं साथ उसके गुरुद्वारों में जाता हूँ, निजामुद्दीन औलिया के जाता हूँ। मतलब मैंने वहां पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं देखी। पता नहीं राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट क्यों दे दिया कि यहाँ पे, और मैं समझता था कि दैट इल एजुकेटेड, इल इन्फॉर्म्ड। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसको उठाने वाले सिक्स फॉर जस्टिस वाले, उन्होंने जो वो वकील है पॉलिटिकल असाइलम वाले, जिनका कारोबार है हमारे सिख भाइयों को पॉलिटिकल असाइलम लेके देना और बनाना, स्टोरी सारी उनका कारोबार इधर की, उन्होंने उसको पकड़ के प्रमोट किया है कि देखें वट एवर राहुल गांधी हैज सेड इट सपोर्ट आवर नैरेटिव कि वी आर नॉट फ्री, सो वी नीड अ खालिस्तान। तो दोस्तों कैसी रही ये खबर, कैसे ये वार्तालाप, आप सब जरूर कमेंट में लिखिएगा। और हाँ, अपने दोस्त रामलाल का चैनल सच्ची बातें रामलाल तक को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से काफ़ी चर्चाएं मैं आप सभी को अपने चैनल में ले करके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।